रायपुर के व्यवसायी सीएम और वित्त मंत्री को लेकर के इस तरीके से बात कर रहे हैं जैसे वो उनकी फर्म या दुकान का कोई कर्मचारी हो। आप निपटती देर नहीं लगाएंगे। विष्णुदेव साहब से पूछ लेना कौन है, किसकी फर्म पे जाके आप बात कर रही है। ये पूरी बातचीत जो है जीएसटी के एक अफसर से हो रही है और वो जिस तरीके से कह रहे हैं कि सीएम साहब को फोन लगाएं क्या या वित्त मंत्री को बताएं क्या, उससे ऐसा लगता है कि जैसे वो उनकी लंगोटिया याद हो। ओपी चौधरी को फोन करूं क्या, किस तरह से आपकी फोटो खींच के मंगाऊं मेरे हिसाब से। एंटी करप्शन को बुला के कार्रवाई करा दूंगा, ओपी चौधरी वगैरह को सबको बुला के। हद तो ये है कि व्यवसायी साहब ऐसा कह रहे हैं कि सरकार तो वही बनाते हैं। जीएसटी कमिश्नर से बोलती है मेरे से बात की, तो आपका नाम बताइए ना मुझे। मैं रितु सोनकर बोल रही हूँ। मैं अभी बात कर रहा हूँ, आप फोन चालू रखिए, मैं बात करता हूँ ओपी चौधरी से। यानी कि पूरी सरकार जो है, पूरा बनाने का उपक्रम जो है वो व्यवसायी साहब ही करते हैं, बाकी तो सब जनता ऐसे ही है। अरे सुनो ना, कानून आपसे ज्यादा जानता हूँ मैं मैडम। 2 मिनट लगेगी, एसीबी को बुला के कार्रवाई करा दूंगा। पूरा प्रकरण क्या है हम आपको विस्तार से इस खबर में बताएंगे। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में आईसीयू की श्रेष्ठ सुविधा के साथ आपकी सेवा में सांस, दिल, पेट, एक्सीडेंट, प्रेगनेंसी इत्यादि की गंभीर बीमारियों के बेहतर इलाज की सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं महेंद्र चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। इस तरह के तमाम वीडियो आपने पहले देखे होंगे जिसमें कोई व्यक्ति या कोई व्यवसायी या कोई अफसर जो सत्ता के करीब होता है वो अपने संबंधों को बड़ा चढ़ा करके कहता है और सामने वाले पर उसका प्रभाव जमाने की कोशिश करता है। ऐसे तमाम वीडियो आपने देखे होंगे। लेकिन पिछले दिनों रायपुर के एक व्यवसायी ने जीएसटी के एक अफसर के साथ जिस तरीके से बात की, उससे ऐसा लगता है मानो सरकार उनकी जेब में हो। सीएम को लेकर के भी वो जिस तरीके से सीएम का नाम ले रहे हैं, वो जिस तरीके से वित्त मंत्री ओपी चौधरी का नाम ले रहे हैं, उससे ऐसा महसूस होता है कि दोनों ही जो है उनके घर सुबह शाम हाजिरी लगाने जाते हों। नाम भी इस तरीके से लिया जा रहा है जैसे उनकी दुकान या फर्म में काम करने वाला कोई कर्मचारी हो। हालांकि वो अपना प्रभाव जमाने में थोड़ा बहुत सफल भी हो जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके का ऑडियो वायरल हो रहा है उसमें महिला अफसर माफी मांग लेती है कि अगर उनको कोई तकलीफ हुई हो तो वो माफी मांगते हैं। पूरा प्रकरण इस तरीके से है कि जीएसटी की एक निरीक्षक जो है वो फर्मों का निरीक्षण कर रही हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि ये आदेश ऊपर से है और निरीक्षण इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जीएसटी के अफसरों को कुछ ये सूचना मिली है कि तमाम फर्में बंद हो चुकी हैं, लेकिन उनको अभी भी जिंदा रखा गया है जीएसटी की चोरी के लिए। हालांकि सभी लोग ऐसा नहीं करते हैं, हो सकता है कि कुछ मामलों में ऐसा हो। और आपको ये भी बता दें कि पिछले दिनों जीएसटी के कुछ अफसर रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे, जिसको सीबीआई ने पकड़ा था। यानी ये कह सकते हैं कि जीएसटी के सारे अफसर बहुत ज्यादा पाक साफ भी नहीं है। अब मामला यह है कि निरीक्षक मैडम जो है निरीक्षण करने के लिए एक फर्म में गई तो वहां के जो मालिक हैं उन्होंने फोन पर जीएसटी अफसर से बातचीत की और अब ये बातचीत जो है वायरल हो रही है। और वायरल होने के साथ साथ ही ये सवाल भी उठाती है कि क्या कोई व्यक्ति सरकार बना रहा है, एक व्यक्ति विशेष के बूते पर सरकार बनती है और पूरी सरकार क्या उसकी जेब में है। पूरा ऑडियो कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया पेजेस पर वायरल किया है। हम आपको सुनवाते हैं कि पूरे ऑडियो में किस तरीके से व्यवसायी और जीएसटी अफसर के बीच में बातचीत हो रही है। आप जीएसटी ऑफिस से बोल रही है ना? हाँ। तरीके से बात करना सीखिए, ऊपर कंप्लेंट कर दूंगा। आप निपटती देर नहीं लगाएंगे। विष्णुदेव साहब से पूछ लेना कौन है, किसकी फर्म पे जाके आप बात कर रही है। ओपी चौधरी को फोन करूं क्या, किस तरह से आपकी फोटो खींच के मंगाऊं मेरे हिसाब से। फोन फर्म चालू है कि नहीं जा, आप स्टाफ है क्या वहां जीएसटी की? आपका लाइसेंस, आपका नंबर दीजिए मुझे, क्या नंबर है आपका? मैं अपने नंबर से ही कॉल करी हूँ। तो आपका नाम बताइए ना मुझे। मैं रितु सोनकर बोल रही हूँ। मैं अभी बात कर रहा हूँ, आप फोन चालू रखिए, मैं बात करता हूँ ओपी चौधरी से। किस तरह से बात करती है आप? सुनिए ना सर, सुनिए ना, मुझे आप बस कैसे जगह देखना था। आपने लूज टॉक किए ना आपने। अच्छा सॉरी, मैं सॉरी, बिल्कुल सॉरी। मेरे आपको को तमीज नहीं है किसने? आपकी फर्म चालू है कि नहीं चालू? आप नौकरी पे है कि नहीं है, पता है आपको? आप ये परमिशन लेके आइए वहां से, सीटीओ से, किसी से। वही भेजे हैं सर मेरे को। तो मुझे आपका लेटर दिखाइए, मुझे मेरे लड़के के पास जाइए। मैं बोल रहा हूँ लड़के से फोटो आप दिखाइए कि आप मतलब विजिट करने आए हैं। लिखा है क्या, कोई लिखित में लेटर है? यही गली में ही हूँ मैं। अरे सुनो ना, कानून आपसे ज्यादा जानता हूँ मैं मैडम।
तो 2 मिनट लगेगी, एसीबी को बुला के यहाँ कार्रवाई करा दूंगा। एंटी करप्शन को बुला के कार्रवाई करा दूंगा। ओपी चौधरी वगैरह को सबको बुला के कि आप मेरे घर पे क्या चीज करने के लिए आई है, और ऊपर से मेरे को बोल रही है कि ऑफिस चालू है कि नहीं चालू है। और जीएसटी कमिश्नर से बोलती है मेरे से बात की। क्या है, बहुत से फर्म वाले ना ऐसे ही बोल रहे हैं, तो कुछ मतलब टरकाने जैसा, तो इसीलिए मैं आपसे पूछी। आप अपनी आप ना उसको वीडियो कॉलिंग अन्यथा कीजिए मत मुझे। लीजिए सर। मैं अन्यथा कैसे नहीं लूंगा मैडम, साले सरकार हमने बनाई है। जी बिल्कुल। फिर आपने अन्यथा कैसे, आपने कैसे ये बोल दिया कि आपकी फर्म चालू है कि नहीं चालू है, जब मैं आपको इतना हिंट कर दिया कि सरकार मैं बनाता हूं, तो समझने की कोशिश ही नहीं कर रही हो आप। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, फिर चलिए ठीक है। मैं भी आपके पहले मैं आपका आइडेंटिफिकेशन मंगवा रहा हूँ, हाँ फोन जी कर हाँ, रहा हूँ। मैं खुद मालूम दिखा चलता दूंगी है। सर, आप हाँ, चिंता मत कीजिए। कि सोनकर मैडम ने 1 लाख रुपए की डिमांड की थी मुझसे। ऐसा कैसे कोई बोल सोनकर है सकते क्या? हैं सर, बताइए। मैं तो कुछ कोई नहीं सोनकर बोली है ना क्या? आपको ऐसा। मैं तो आपको कुछ भी नहीं बोली ऐसा। नहीं मैडम, आपने ऐसा कैसे बोल दिया मेरे को कि वो फर्म चालू है नहीं। मेरे को एग्जांपल दे रहे हो कि थोड़ी देर पहले मैंने किसी को फोन किया। आ, ठीक है ना सर, नाराज मत होइए। मैं थोड़ा सा बस जगह को देख के ना फोटो खींचना आप जीएसटी ऑफिस से बोल रही है ना, हाँ तरीके से बात करना सीखिए। ऊपर कंप्लेंट कर दूंगा। आप निपटती देर नहीं लगाएंगे। विष्णुदेव साहब से पूछ लेना कौन है, किसकी फर्म पे जाके आप बात कर रही है। ओपी चौधरी को फोन करूं क्या, किस तरह से आपकी फोटो खींच के मंगाऊं मेरे हिसाब से। फोन फर्म चालू है कि नहीं आप स्टाफ है क्या वहां जीएसटी की? आपका लाइसेंस, आपका नंबर दीजिए मुझे, क्या नंबर है आपका? मैं अपने नंबर से ही कॉल करी हूँ। तो आपका नाम बताइए ना मुझे। मैं रितु सोनकर बोल रही हूँ। मैं अभी बात कर रहा हूँ, आप फोन चालू रखिए, मैं बात करता हूँ ओपी चौधरी से। किस तरह से बात करती है आप? सुनिए ना सर, सुनिए ना, मुझे आप बस कैसे, जगह देखना था। आपने लूज टॉक किए ना आपने। अच्छा सॉरी, मैं सॉरी सॉरी, बोल रही हूँ। बिल्कुल सॉरी। मेरे आपको को तमीज नहीं है जग किसने, आपकी फर्म चालू है कि नहीं चालू, आप नौकरी पे है कि नहीं है, पता है आपको? आप ये परमिशन लेके आइए वहां से, सीटीओ से, किसी से। वही भेजे हैं सर मेरे को। तो मुझे आपका लेटर दिखाइए, मुझे मेरे लड़के के पास जाइए। मैं बोल रहा हूँ लड़के से फोटो आप दिखाइए कि आप मतलब विजिट करने आए हैं। लिखा है क्या, कोई लिखित में लेटर है? यही कानून गली में ही हूँ मैं। अरे सुनो ना, कानून आपसे ज्यादा जानता हूँ मैं मैडम। तो 2 मिनट लगेगी, एसीबी को बुला के यहाँ कार्रवाई करा दूंगा। एंटी करप्शन को बुला के कार्रवाई करा दूंगा। ओपी चौधरी वगैरह को सबको बुला के कि आप मेरे घर पे क्या चीज करने के लिए आई है, और ऊपर से मेरे को बोल रही है कि ऑफिस चालू है कि नहीं चालू है। और जीएसटी कमिश्नर से बोलती है मेरे से बात की। क्या है, बहुत से फर्म वाले ना ऐसे ही बोल रहे हैं, तो कुछ मतलब टरकाने जैसा, तो इसीलिए मैं आपसे पूछी। आप अपनी ना आप वीडियो उसको कॉलिंग अन्यथा कीजिए मत मुझे। लीजिए सर। मैं अन्यथा कैसे नहीं लूंगा मैडम, साले सरकार हमने बनाई है। जी बिल्कुल। फिर आपने अन्यथा कैसे, आपने कैसे ये बोल दिया कि आपकी फर्म चालू है कि नहीं चालू है, जब मैं आपको इतना हिंट कर दिया कि सरकार मैं बनाता हूं, तो समझने की कोशिश ही नहीं कर रही हो आप। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, फिर चलिए ठीक है। मैं भी आपके पहले मैं आपका आइडेंटिफिकेशन मंगवा रहा हूँ, हाँ जी फोन कर हाँ, रहा हूँ। मैं खुद मालूम दिखा चलता दूंगी है। सर, आप हाँ, चिंता मत कि कीजिए। सोनकर मैडम ने 1 लाख रुपए की डिमांड की थी मुझसे। ऐसा कैसे कोई बोल सोनकर है सकते क्या? हैं सर, बताइए। मैं तो कोई कुछ नहीं सोनकर बोली है ना क्या? आपको ऐसा। मैं तो आपको कुछ भी नहीं बोली ऐसा। नहीं मैडम, आपने ऐसा कैसे बोल दिया मेरे को कि वो फर्म चालू है नहीं। मेरे को एग्जांपल दे रहे हो कि थोड़ी देर पहले मैंने किसी को फोन किया। ठीक है ना सर, नाराज मत होइए। मैं थोड़ा सा बस जगह को देख के ना फोटो खींचना चाहती तो जिस तरीके से आपने सुना कि किस तरीके से व्यवसायी महोदय जीएसटी अफसर से बात कर रहे हैं, वो हो सकता है कि उनका काम बहुत अच्छा हो, ठीक हो, लेकिन सीएम और वित्त मंत्री को लेकर के वो जिस तरीके से बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सरकार तो वही बनाते हैं, बाकी लोग तो क्या घास छीलते हैं, जनता क्या वोट नहीं देती है। कुल मिलाकर के वो ऐसा महसूस करा रहे हैं कि वही सरकार है और सरकार के खिलाफ आपने जांच की या जानने की कोशिश की। आगे इस मामले में क्या होता है वक्त बताएगा, लेकिन जब भी वक्त बताएगा हम आपके पास लेकर के जरूर आएंगे। तब तक आप तीरंदाज से जुड़े रहिए और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। खुश
है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले। संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक की बेस्ट इन क्लास सुविधा, साथ ही दे रहा है न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। तीरंदाज।